Hello everyone, welcome you all on Anthropology Inside classes. And today I will take lecture on marriage, the second part of marriage. In earlier class I have already discussed with you some important points related to marriage like definition of marriage and marriage laws, regulations, rules of marriage, etc. Now in this class I will discuss types of marriage and some ways of acquiring mates. Types of marriage. So, on the basis of number of mates, there are three types of marriages. One is monogamy, second type is polygamy, and the third type is uh, group marriage, that is also known as polygynandry. In monogamy, one male marries to one female. One male marries to one female. Here this sign is of male, means अगर triangle दिखता है तो आपको ये means it denotes male. और जब हम genealogy बनाते हैं kinship में या family genealogy तो हम इन्हीं signs का इस्तेमाल करते हैं. तो circle अगर use करेंगे तो it is for female और marriage का sign होता है equal to या हम इस तरह डिनोट करते हैं मीन्स और ये आइदर इक्वल टू और दिस इन्वर्टेड. ठीक है, जबकि हम जब सिबलिंग्स बताते हैं तो ठीक इसी का उल्टा कर देते हैं. मैरिज का साइन ये है और सिबलिंग का साइन ये है, तो ये यूज होता है मैरिज के लिए. ठीक है, तो जब हम मोनोगमी की बात करते हैं वेयर वन मेल मैरीज टू वन फीमेल, या हम कह सकते हैं कि वन मैन मैरीज टू वन वुमन, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? अ सिंगल मेल मैरिज टू अ सिंगल फीमेल. ठीक है, तो दिस इज मोनोगैमी. इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस साइन के द्वारा भी दिखा सकते हैं. तो ये हो गया मोनोगैमी. पॉलीगैमी होता है सेवरल मेट्स. सेवरल मेट्स मीन सेवरल फीमेल्स भी हो सकती हैं एंड सेवरल मेल्स भी हो सकते हैं एंड दे मैरी either with one male or many means when one male marries several females then it is polygyny, means two type of marriages होती हैं. Polygamous marriages are two type, polygyny and polyandry. So when a single male or one man marries to more than one females or more than one woman, then it is polygyny. And polygyny is again of two types, sororal and non-sororal. Means when all the wives are sisters, then it is sororal, and when all the wives are not sisters together, वो एक दूसरे से बिलोंग नहीं करती, दूसरी दूसरी फैमिली से बिलोंग करती हैं, देन जो वाइफ्स हैं उनको हम कहते हैं नॉन सरोरल पॉलीगाइनी. And the second type of polygamous marriages is polyandry. In this polyandry, poly means main and androus means males. Poly means many males. Many males means a single female marries to more than one males. तो जब एक से अधिक मैन से शादी होती है किसी एक सिंगल फीमेल की, एक सिंगल वुमन की, मोर देन वन मैन और मेनी मेन अगर शादी करते हैं एक सिंगल फीमेल से, then it is known as polyandry. And it is again of two type, fraternal and non-fraternal polyandry. Means fraternal में all the males are, all the husbands are brothers, while in case of non-fraternal all the husbands are not brothers to each other, they belong to different families. तो ये पॉलीएंड्रस मैरिज भी टू टाइप की होती है, फ्रेटर्नल एंड नॉन फ्रेटर्नल. पॉलीगाइनी इज आल्सो ऑफ टू टाइप, सोरोरल एंड नॉन सोरोरल. सोरोरल में सभी सिस्टर्स होती है वाइफ, जबकि नॉन सोरोरल में दे आर नॉट सिस्टर्स. तो मोनोगैमी मीन्स मेल सिंगल मेल मैरिज टू सिंगल फीमेल. पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री को हम दिखाएंगे इस तरह कि अगर एक मेल है मीन्स सिंगल मेल मैरिज टू मोर देन वन फीमेल्स, तो फीमेल्स बहुत सारी हैं, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर एक फीमेल है, फिर इसने इधर भी एक फीमेल से, तो अगर बाईगैमी है, दो फीमेल से सिर्फ शादी किया है, तो इसको हम इस तरह दिखाएंगे. अगर बहुत सारी फीमेल से शादी है तो और भी हम इस तरह इसको शो कर सकते हैं. ठीक है,
तो इस तरह इसको पॉलीगाइनस मैरिज को हम इस तरह शो कर सकते हैं। पॉलीएंड्री में मेल जो है बहुत सारे हैं लेकिन फीमेल एक ही है, तो फीमेल एक है और मेल्स बहुत सारे हैं, तो सेम इसी का अपोजिट हम यहाँ पर ऐसे शो कर सकते हैं। ओके, तो a single female or single woman marries to more than one male and it is polyandry। तो इस तरह हम शो कर सकते हैं। तो इक्वल टू से भी शो करते हैं और ये साइन भी हमको मैरिज का ही, ये मैरिज को ही शो करता है। जबकि ठीक इसी को अगर इन्वर्ट कर दिया जाए तो ये जो है हमको सिबलिंग का सिबलिंग्स, ये सिबलिंग को शो करता है। मीन्स अगर इस मैरिज से होने वाले बच्चों को दिखाना है तो हमको इस तरह शो करना पड़ेगा। ठीक है। Then third type of marriage is group marriage. Group marriage means group of females marry with a group of males. तो अगर हम इवोल्यूशन की बात करें कि हाउ द मैरिज इवॉल्व, तो अर्ली डेज में, जो एंशियंट डेज में हम देख सकते हैं, पैलियोलिथिक एज में जब पहली बार सोसाइटीज बनना शुरू हुई और लोग इकट्ठा रहना शुरू हुए, तो पहले प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी रही होगी, जब सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी भी कहते हैं कि व्हेन एनीवन हैज मीन्स वो फ्री टू हैव सेक्स विद अनदर, मीन्स किसी भी विमेन और मेन का आपस में हो सकता था रिलेशनशिप। बट बाद में वही धीरे धीरे ग्रुप मैरिजेस में कन्वर्ट हुआ। ग्रुप मैरिजेस जो है वो एक इवॉल्व फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी मानी जाएगी। एंड देन ये इवॉल्व हुआ पॉलीगैमस मैरिजेस में, ग्रुप मैरिज, एंड देन फर्दर इट इवॉल्व्स टू मोनोगेमी। तो जो इवोल्यूशन हुआ है वो मैरिज का इस तरह हुआ है कि प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी जो है ये अर्ली फॉर्म ऑफ मैरिज रही होगी और फिर ग्रुप मैरिज आई होगी, देन पॉलीगैमस मैरिजेस आई एंड देन मोनोगेमी। तो इस तरह हम टाइप्स ऑफ मैरिजेस को देख सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस। टाइप ऑफ मैरिज, जिस जैसा कि अभी बताया कि पॉलीगैमस मैरिजेस वेयर सेवरल मेट्स और द मैरिज टू मोर देन वन पर्सन, वन मैन विद सेवरल वुमेन और वन वुमेन विद सेवरल मेन। Already I have told you in earlier slide that polygynous and polyandrous marriages. Murdoch reported 78% polygamous families in his sample of 250। जब वो 250 सोसाइटीज में स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि 78% उसमें से पॉलीगैमस फैमिलीज थी। अब पॉलीगाइनस और पॉलीएंड्रस जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज में मोस्टली जो पॉलीगैमस फैमिलीज हैं वो ट्राइबल कम्युनिटीज में प्रिवेलेंट होती है। और व्हेन वन मैरिज मोर देन वन फीमेल और मेनी फीमेल्स और मेनी वुमेन कह सकते हैं, जैसा कि नागा कम्युनिटी जो ये नॉर्थ ईस्ट में नागा कम्युनिटी है, गोंड मिडिल इंडिया में, बैगा, गंवार, संथाल वेस्ट बंगाल, देन हो टोडा, हो ये आपके छोटा नागपुर रीजन में, टोडा इन तमिलनाडु, बेरोर्स ऑल्सो इन झारखंड एरिया और छोटा नागपुर एरिया, देन लुशई क्लान्स ये जो है नॉर्थ ईस्ट में है। देन जो है मोस्ट ऑफ द अदर प्रोटो ऑस्ट्रेलिया ट्राइब्स ऑफ द मिडिल इंडिया। तो इस तरह दूसरी जो प्रोटोस्लर ट्राइब है, जितनी भी जो मिडिल इंडिया की प्रोटोस्लर ट्राइब है, जिसमें कि गोंड, बिरहोर, गंवार एंड ओरांव, मुंडा हो, ये सारी ट्राइब्स में हमको मोस्टली पॉलीगाइनस जो है मैरिजेस दिखाई देती हैं, जिसमें कि सोरोरल और नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी है। नॉन सोरोरल इज फाउंड इन मोस्टली इन टोडा कम्युनिटी, वाइल गोंड, बैगा एंड नागा कम्युनिटी या दूसरी भी जो प्रोटोस्लर ट्राइब्स हैं सोरोरल पॉलीगाइनी शो करते हैं when all the wives are sisters together। then polyandrous marriages में जो एग्जांपल्स हैं वो लद्दाखी वोटा, नायर्स में नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री पाई जाती है। मीन्स फ्रेटर्नल एंड नॉन फ्रेटर्नल, जैसा कि पहले भी बताया, all the husbands are brothers then it is fraternal and all the husbands are not brothers then it is non fraternal। और नायर्स के केस में नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री पाई जाती है। टोडा में हमको फ्रेटर्नल और नॉन फ्रेटर्नल दोनों तरह की पॉलीएंड्री मिलती है। तो टोडा एक ऐसी कम्युनिटी है तमिलनाडु की जिसमें आपको फ्रेटर्नल, नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री तो मिलती है, पॉलीगाइनस भी होते हैं, मीन्स इनमें पॉलीगाइनी भी पाई जाती है। दे ऑल्सो मैरी सेवरल वुमेन, तो पॉलीगाइनस भी होते हैं
और इनमें एक ही वुमन की बहुत सारे हस्बैंड से शादी होती है, तो पॉलीएंड्रस भी होते हैं ये, और पॉलीगायनेंड्रस भी मैरिजेस यहाँ पर प्रेवलेंट होती है अमंग टोडा कम्युनिटी, जिसमें कि सेवरल मेन वुमेन मैरिज टू सेवरल वुमेन या सेवरल मेल्स मैरी विद सेवरल फीमेल्स, जिसमें कि टोडा और खासा कम्युनिटी आती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस, जो कि हाँ, ठीक है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेट्स, एंड जो आज तक जो चली आ रही है, मीन्स और भी ट्राइब्स में तो हमको पॉलीगाइनस और पॉलीएंड्रस मैरिजेस अभी भी दिखाई देती हैं, मीन्स लद्दाख में, नॉर्थ ईस्ट में, या इधर हम चले जाएं अपने यहाँ पे जो हिमालय का एरिया है, हिमाचल प्रदेश और इस तरह इन एरियाज में अभी भी पॉलीएंड्रस मैरिजेस होती हैं। तो इस तरह ट्राइबल कम्युनिटीज में मोस्टली अभी भी पॉलीगाइनस एंड पॉलीएंड्रस मैरिजेस दिखाई देंगी, लेकिन ऑल द सोसाइटीज जिसमें कि ट्राइबल कम्युनिटीज भी आ सकती हैं और दूसरी कास्ट एंड कास्ट कम्युनिटीज आती हैं, या डिफरेंट रिलीजन के कम्युनिटीज आती हैं, उसमें मोनोगैमस फैमिलीज जो है वो प्रेवलेंट होती है। मीन ऑल टाइप ऑफ सोसाइटीज आपको मोनोगैमस फैमिलीज जो है मिलेंगी, जहां पर वन मेल मैरिज टू वन फीमेल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रांजल। वन मेल मैरिज टू वन फीमेल, ठीक है। तो मोनोगैमस जो मैरिजेस हैं, उस वो सब मोस्टली सभी ट्राइबल कम्युनिटीज में, या हम कह सकते हैं ऑल टाइप ऑफ सोसाइटीज में, जिसमें कि सभी कास्ट कम्युनिटीज या ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज आती हैं, जिसमें कि खासी, संथाल, कादर, अंडमानीज, बिहोर, गोंड्स, गवार, कमार, सारी ट्राइब्स जिसमें है वो मोनोगैमस फैमिलीज पाई जाती हैं। उरांव, मुंडा हो, इन सभी कम्युनिटीज में मीन्स अर्ली में वो पॉलीगाइनस या पॉलीएंडर भी होते थे, पर अभी जो है तमाम ऐसे रीजंस की वजह से मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज जो है वो मोनोगैमस मैरिजेस को फॉलो करते हैं। वे ऑफ एक्वायरिंग मेट्स, तो डिफरेंट वेज हैं जिसके द्वारा मैरिजेस होती हैं अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज, जिसमें कि एक है मैरिज बाय प्रोबेशन, another is marriage by ceremonial capture, then marriage by intrusion, marriage by purchase, marriage by suitor service, marriage by mutual consent and consultation, marriage by elopement, marriage by exchange, and marriage by trial. तो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट्स, जिसके द्वारा किसी भी मेल या वुमेन को जिससे अपने मेट से शादी करनी होती है, उसके लिए ये डिफरेंट वेज को वो एक्वायर करते हैं और उसके बाद ही उनकी मैरिज होती है। तो जिसमें कि मैरिज बाय एक्सचेंज ये कॉमन ही है, ज्यादातर जो है ट्राइबल कम्युनिटीज में एक्सचेंज मैरिजेस होती है, इसमें सिस्टर एक्सचेंज होता है, या क्रॉस कजिन मैरिज होती है दो ग्रुप के बीच में। ग्रुप ए और बी अगर दो ग्रुप हैं तो उनमें जो है वो क्रॉस कजिन जैसा कि पहले जो लेक्चर था लास्ट में लेक्चर उसमें भी बताया था कि दो अपोजिट सेक्स के बच्चे आपस में क्रॉस कजिन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर these are the siblings, two brothers and one sister, ठीक है। तो अगर सिस्टर की शादी हुई और सिस्टर के जो बच्चे हैं और ये ब्रदर के जो बच्चे हैं, दे आर आपस में दे आर ये एक दूसरे से क्या है, क्रॉस कजिन से, दे आर टुगेदर क्रॉस कजिन्स बिकॉज दे आर द सिबलिंग्स ऑफ अपोजिट सेक्स, ब्रदर और सिस्टर। तो ब्रदर और सिस्टर्स के बच्चे क्या हो गए, आपस में क्रॉस कजिन्स हो गए, लेकिन टू ब्रदर्स के बच्चे आपस में क्या हो जाएंगे, दे आर पैरेलल कजिन्स टू ईच अदर। तो ये दोनों पैरेलल कजिन्स हो जाएंगे, लेकिन सिस्टर और ब्रदर के बच्चे आपस में क्रॉस कजिन। तो क्रॉस कजिन में मैरिज होती है, क्रॉस कजिन में मैरिज होती है। तो ये जो मैरिज है या सिस्टर एक्सचेंज होता है, अगर एक ग्रुप दूसरी ए ग्रुप अगर बी को अपना सिस्टर देता है, तो बी भी उसको सिस्टर देगा अगर मैरिज करना है तो, ठीक है। तो इस तरह सिस्टर एक्सचेंज होता है, इसको डायरेक्ट सिस्टर एक्सचेंज कहते हैं। तो इस तरह की मैरिजेस प्रेवलेंट होती हैं ट्राइबल कम्युनिटीज में। क्रॉस कजिन मैरिज भी इट एज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सचेंज,
देन मैरिज बाय ट्रायल होता है, हियर अ मैन हैज टू प्रूव हिज पावर बिफोर चूजिंग हिज मेट। तो ये भील कम्युनिटी में पाया जाता है, जिसमें मैरिज बाय ट्रायल कहते हैं। मैरिज बाय इलोपमेंट होता है, व्हेन अ बॉय एंड गर्ल हैज टू, जब उनको आपस में शादी करना होता है और पेरेंट्स जो है उनको एग्री नहीं करते हैं, वो अपना कंसेंट नहीं देते हैं मैरिज के लिए, तो ऐसे केसेस में उनको वो इलोपमेंट करते हैं, मीन्स वो भाग जाते हैं और भाग कर शादी करते हैं, तो इसको मैरिज बाय इलोपमेंट कहते हैं। देन मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड कंसल्टेशन, जहाँ पे पेरेंट्स का एग्रीमेंट होता है शादी के लिए, उनकी कंसेंट मिलता है मैरिज के लिए, और अरेंज मैरिजेस होती हैं, इसी को मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड कंसल्टेशन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज में ये होता है। देन मैरिज बाय सूटर सर्विस, जिसमें कि ज़्यादा ब्राइड प्राइस नहीं दे पाते हैं। कुछ कम्युनिटीज़ अपनी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से अगर हाई ब्राइड प्राइस को नहीं पे कर पाते, तो वो ब्राइड की फैमिली में जाकर अपनी सर्विसेज़ देते हैं, वहाँ पर कुछ लेबर वर्क करते हैं और उसके बदले में वहाँ पर उनकी उस फीमेल से शादी हो जाती है। Jaunsar Khasa women family also receives suitor service from the men of Gurkha of Nepal. इसी तरह मैरिज बाय परचेज होता है और इसमें ब्राइड प्राइस पे करते हैं। लुई ने इसको मैरिज बाय सेल एंड परचेज कहा, इस तरह की फैमिली को, इस तरह की मैरिजेस को, जिसमें ग्रूम्स की फैमिली पे करती है ब्राइड प्राइस टू ब्राइड्स फैमिली फॉर मैरिज। मोस्ट ऑफ दी पैट्रिलेटरल सोसाइटीज में या ट्राइबल कम्युनिटीज में ये पाया जाता है मैरिज बाय परचेज, जिसमें कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो ब्राइड प्राइस देती हैं, ब्राइड की फैमिली वो मतलब ग्रूम की फैमिली ब्राइड की फैमिली को प्राइस देती है कंपनसेशन में। तो ये रेंगमा नागा, बिरहोर, गोंड, गंवार हो सभी, या मुंडा, उरांव सभी ट्राइब्स में ज्यादातर मैरिज बाय परचेज होता है। और किस कहीं कहीं पे डावरी भी दी जाती है, जिसमें कि ब्राइड की फैमिली ग्रूम की फैमिली देती है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज के अलावा दूसरी कम्युनिटीज में भी डावरी मिलती है, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज में हमको ब्राइड प्राइस के द्वारा जो मैरिजेस होती हैं, मैरिड बाय परचेज, वो दिखाई देता है। देन मैरिज बाय इंट्रूजन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैरिज, जिसमें कि फीमेल जो होती है वो किसी अगर मैन से शादी करना चाहती है जो उसे नहीं करना चाहता है, तो वो उसके घर में जाकर सर्विसेज देती है, और उसके बदले उसका कुछ इंसल्ट या फिजिकल टॉर्चर भी होता है, लेकिन बाद में शादी हो जाती है। ऐसी दो कम्युनिटीज बिरहोर एंड हो है, जिसमें कि मैरिज बाय इंट्रूजन होता है। मैरिज बाय सेरिमोनियल कैप्चर ठीक उल्टा ये इंट्रूजन का होता है, जहाँ पर मेल जिस फीमेल से शादी करना चाहता है वो उससे नहीं करना चाहती, लेकिन वह उसकी फैमिली को जाकर वहाँ पर सर्विसेज देता है, और नहीं अगर कुछ इच्छा बनती तो वो कैप्चर करता है, मीन्स पूरी सेरेमनी की जाती है इसके लिए, और मीन्स पेरेंट्स का भी कंसेंट नहीं होता, लेकिन बाद में इसको एक सेरेमोनियल कैप्चर का रूप दे दिया गया, और फिर ये एक सेरेमनी के रूप में इसको माना गया, और फिर वो मेल क्या करता है, फीमेल को कैप्चर कर ले जाता है। ऐसा कुछ ही कम्युनिटीज में दिखाई देता है, जिसमें कि नागा हो, गोंड, खोंड, बिरहोर एंड खारिया कम्युनिटी में सेरेमोनियल कैप्चर के द्वारा, और अब ये ट्रेडिशन बन चुका है उनकी जो है मैरिजेस में। देन मैरिज बाय प्रोबेशन होता है, जिसमें कि मेल इज परमिटेड टू लिव विद अ फीमेल, जो उसकी बिकमिंग वाइफ होती है उनके हाउस में, और कुछ दिन रहने के बाद अगर इट डिपेंड्स ऑन देम, वो साथ में रहना चाहते हैं कि नहीं, मीन्स मैरिज करना चाहते हैं कि नहीं, और अगर वो सेपरेट हो जाते हैं, नहीं मैरिज करते हैं, तो मैन गिव्स कंपेंसेशन टू द गर्ल्स पेरेंट्स, जिसमें कि कुकी ट्राइब में पाया जाता है। तो इस तरह तमाम वेज होते हैं of acquiring mates among tribal communities of India. Marriage as exchange. The term alliance refers to a system by which decent groups like band, lineage, clan, etc. establish marital or affinal relationships to each other. In other words, alliance is a system of affinal exchange. ठीक है, तो ये alliance क्या होता है, मीन्स exchange,
जो मैरिज के द्वारा दो ग्रुप्स में, जिसमें कि वो क्लैन भी हो सकता है, लीनिएज या बैंड हो सकते हैं, या मोइटीज फ्रैटरीज, उनके बीच में जो रिलेशनशिप स्थापित होती है विद द हेल्प ऑफ मैरिज, उसी को हम अलायंस कहते हैं। मीन्स फाइनल रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप्स डेवलप होती हैं विद द टू ग्रुप्स, और विद द हेल्प ऑफ मैरिज देन इट इज अलायंस। अलायंस में एक्सचेंज होता है ऑफ द वुमेन, स्पाउसेस का एक्सचेंज होता है। और तो alliance theory, it was first given by Levi Strauss in his book Elementary Structure of Kinship in 1949, and he viewed marriage as a communication of spouses. There are two types of alliance: symmetrical alliance and asymmetrical alliance. When there is a direct exchange of women between men of two local groups, like Bandland, then a man of group 1 marry with the group 2 men of group 2, and in return the group 2 men marry with the women of group 1, then it is known as symmetrical alliance. For example, A और B या 1 और 2 दो ग्रुप हैं, तो इसका मेल इस फीमेल से शादी करता है, और इसकी जो मेल्स हैं बी ग्रुप के, वो ए ग्रुप की फीमेल से शादी करेंगे। तो यहाँ पर ए से बी से हो रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप, देन बी का अब उसी के रिटर्न में ए की सिस्टर से एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स तो इस तरह को हम कहते हैं सिमेट्रिकल अलायंस। इसका सिस्टर एक्सचेंज जो है एक एग्जांपल है, इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस सिमेट्रिकल अलायंस। देन एसिमेट्रिकल अलायंस, जहां पर मेन ऑफ ग्रुप 1 मैरीज the women of group 2, but group 2 women not marry with the group 1 but marry with the women of group 3. तो दो ग्रुप के बीच में नहीं, यहाँ पर बी का जो मेन है वो किसी सी की वुमेन से अगर शादी करते हैं, देन इट इज एसिमेट्रिकल अलायंस। तो जब दो ग्रुप के बीच में डायरेक्ट एक्सचेंज होता है विमेन का, देन इट इज सिमेट्रिकल अलायंस। एंड व्हेन ये दो ग्रुप रहकर एक तीसरे ग्रुप से जब इनके स्थापित हो जाते हैं रिलेशनशिप्स, देन इट इज एसिमेट्रिकल अलायंस, और इसको हम मैरिज इन सर्कल भी कहते हैं। तो these are the two type of alliance marriages. Some interesting facts. दूध लौटावा इज अ ट्रेडिशन एमंग द गोंड कम्युनिटी, जिसमें कि जब क्रॉस कजिन मैरिज होती है तो जो ब्राइड प्राइस पहले एक फीमेल जब जिस ग्रुप से आई रहती है, तो वहां का जो ब्राइड होता है जिस ग्रुप में जाती है वो फीमेल, वो उनको ब्राइड्स की फैमिली को क्या देता है, ब्राइड प्राइज देता है। तो अगले जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में इनके जो बच्चे होते हैं वो आपस में क्रॉस कजिन्स होते हैं जिस ग्रुप से आए, और फिर वो जो दूसरा ग्रुप है इसको ब्राइड प्राइज देगा। तो इस तरह इसको कहते हैं दूध लौटावा। दूध लौटावा मीन्स रिटर्निंग मिल्क, और इस तरह ब्राइड प्राइज को रिटर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये मेल और फीमेल, दीज आर टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो ये फीमेल है, और ये जो साइन है ये क्या बताता है, ब्रदर एंड सिस्टर बताता है। जबकि इसी को ठीक इन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाता है मैरिज का साइन, जिसको हम इक्वल टू से भी शो करते हैं। तो ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, ये एक ग्रुप बी है और ये ग्रुप ए से बिलोंग करता है मैन, ठीक है। अब ग्रुप बी की वुमेन की शादी ए ग्रुप के मैन से हुई, और इनके जो बच्चे हुए, एक मान लीजिए एक सन एक डॉटर हुई, तो इस बी ग्रुप को ए ग्रुप वालों ने क्या दिया था, ब्राइड प्राइज दिया था, ब्राइड प्राइज। तो गोंड कम्युनिटी में ये दूध लौटावा जो होता है, जिसमें कि ए ने बी को ब्राइड प्राइज दिया था क्योंकि इसने यहाँ इनकी डॉटर को अपने ग्रुप में लिया था शादी के बाद, ठीक है। तो इसीलिए जब नेक्स्ट जनरेशन में इनके बच्चे हुए, मीन्स ए ग्रुप की जो डॉटर हुई, ए ग्रुप की जो डॉटर है जो इस फीमेल और इस मेल के द्वारा हुई शादी के बाद, अब बी ग्रुप में जो उसका ब्रदर था, मीन्स मैटरनल अंकल, इस लड़की को अगर ईगो मान लिया जाए तो इसका क्या है, ये मैटरनल अंकल है। तो मैटरनल अंकल के सन से अब शादी होगी इसकी
जो इस गर्ल की बेटी है, अब इसकी शादी होगी क्योंकि ईगो की जो मदर है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो डॉटर है वो ये ईगो है, ईगो की ये मदर है, मदर, और ये क्या है, मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, और ये क्या है, ईगो के फादर, ठीक है। तो ईगो के फादर की फैमिली ने ब्राइड प्राइस दिया था ईगो की मदर की फैमिली को, जब उसकी मदर इस ग्रुप में आई थी। लेकिन अब जब ये क्रॉस कजिन से शादी हो रही इस डॉटर की, इसके मदर्स ब्रदर्स सन से, ये क्या है, मदर्स ब्रदर सन, जिससे इस लड़की की शादी हो रही है। अब जब ये सन इस गर्ल से शादी करेगा, क्योंकि इस ग्रुप की फीमेल अब इस ग्रुप में आ रही है, पहले क्या हुआ था, यहाँ से फीमेल उस ग्रुप में गई थी तो इन्होंने ब्राइड प्राइस दी थी। अब क्या है, फीमेल इस ग्रुप से आ रही, ए ग्रुप से आ रही है बी की तरफ, तो ब्राइड प्राइस कौन देगा, ये इनको देंगे ब्राइड प्राइस, ब्राइड प्राइस, ठीक है। तो इसी को दूध लौटावा कहते हैं, दूध लौटावा ट्रेडिशन, रिटर्निंग मिल्क। और इस तरह जो ब्राइड प्राइस इन्होंने पहले लिया था वही ब्राइड प्राइस ये इनको लौटाते हैं। और ये एक क्रॉस कजिन मैरिजेस हैं जो प्रिवेलेंट होती है इन कम्युनिटीज में, और इस सेरेमनी के द्वारा ये दूध लौटावा मीन्स वो अपना ब्राइड प्राइस उसको लौटा देते हैं। तो इस तरह ये मैरिजेस होती हैं। This was all about today's lecture. Meet you in next class.